तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। और हमें सबसे पहले यह शो करना है कि यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें यह चेक करना है कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो हम इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को f ऑफ x, y एज्यूम करते हैं। अब फंक्शन f ऑफ x, y में वेरिएबल x को लैम्डा x से एंड y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, जिसे सॉल्व करके हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यदि आप इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में देखोगे तो एक टर्म है लैम्डा की पावर 0 एंड जो सेकंड टर्म है वह फंक्शन f ऑफ x, y के इक्वल ही है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यदि हम इस टर्म में देखें तो यहां देख सकते हैं कि जो फंक्शन f है वह x अपॉन y में एक फंक्शन है। तो जो अभी तक हमारे फंक्शन थे वो y अपॉन x में फंक्शन थे, इसलिए हमने dy बाई dx लेके क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया था। लेकिन यदि हम यहां देखें तो यहां x अपॉन y में ये फंक्शन है, तो इसलिए हम dx अपॉन dy लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि हम dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वहां से dx अपॉन dy की वैल्यू निकालेंगे तो वो मिलेगी हमें माइनस ई टू द पावर x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन वाई। तो जैसा कि आप इक्वेशन 1 में देख सकते हो कि यहां जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह है x, इसलिए हम इसमें एज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू vy और हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। अब हम इक्वेशन 2 को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह है y, इसलिए जब हम इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y इंटू dv अपॉन dy और हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया है। तो अब हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से x की वैल्यू एंड dx अपॉन dy की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं v प्लस y इंटू dv अपॉन dy एंड उसका राइट हैंड साइड कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट y इंटू dv अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस v प्लस ई टू द पावर v अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर v। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू द पावर v अपॉन v प्लस ई टू द पावर v dv इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। तो अब हम देख सकते हैं कि अब हमें एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है जिसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा कि हम इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। अब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जहां हम लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को t के इक्वल एज्यूम करेंगे एंड जब हम उसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिलेगा log mod v प्लस ई टू द पावर v एंड राइट हैंड साइड को जब हम इंटीग्रेट करेंगे देन वी गेट माइनस log mod y एंड जो कांस्टेंट लिया है हमने उसे भी log की ही फॉर्म में लिखा है तो वो हो जाएगा प्लस log mod c1। अब हम राइट हैंड साइड पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको लिख सकते हैं log mod c1 अपॉन y
अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, देन वी गेट v प्लस ई टू द पावर v इज इक्वल टू प्लस माइनस c1 अपॉन वाई। यहां प्लस माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमने मॉड को भी सॉल्व कर लिया है। अब यदि हम राइट हैंड साइड में प्लस माइनस c1 को एक नए कांस्टेंट c से रिप्लेस कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा v प्लस ई टू द पावर v इज इक्वल टू c अपॉन वाई। हम इस इक्वेशन में देखें तो एक वेरिएबल यूज हो रहा है v, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल v नहीं था क्योंकि v हमने एज्यूम किया था। तो अब हम इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन वाई, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमने एज्यूम किया था x इज इक्वल टू वी वाई। तो जब हम v की वैल्यू यहां पुट करेंगे देन वी गेट x अपॉन वाई प्लस ई टू द पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन वाई। एंड इससे जब हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट x प्लस वाई इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। एंड यही हमारा आंसर है।